हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 साइंस लेसन 1 केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टडी करने चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो मैटर कहता है एनीथिंग which occupies the space and has mass is called matter। अर्थात मैटर वह है जो स्थान छेदता है और जिसमें क्या होता है, मास होता है, वह मैटर है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं टेबल, चेयर, ब्रिक्स, etc। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मैटर जो है बना कैसे है। मैटर बना कैसे है तो देखते हैं कि मैटर जो बना है, किसी भी टेबल को ले, चेयर को लो या ब्रिक्स को ले, अगर हम इसको तोड़ते जाएं तो एक छोटा सा पार्टिकल्स मिलेगा। उसी पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। अर्थात मैटर इज अ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कर दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कहता है देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन विच नंबर 1 द मैटर इज made up by tiny particles। 2 नंबर में है particles of matters have a space between them। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच जो होता है उसमें जगह होता है, स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं सेंड। अगर हम सेंड मतलब बालू, अगर हम बालू को लेते हैं, एक बाल्टी, एक बकेट अगर हम सेंड को रख दिए, अगर उसमें 1 या 2 या 3 गिलास अगर हम वाटर डालते हैं तो उसमें वो क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अर्थात इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच जो है स्पेस है, उनके बीच भी कुछ खाली स्थान है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एयर के पार्टिकल्स, ये कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, जिससे हम ये सुनने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे एयर नहीं हो वहाँ पे हमारा साउंड भी नहीं पहुँच सकता है। और डिस्पर्सन की जो क्रियाएं हैं, तो ये बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वह या जो एयर पे ही डिपेंड है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जिसके पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं।
तो यह हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये 4 प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, जिसमें है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। सबसे पहला है कि मैटर जो है वह आपका टाइनी यानी छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है। सेकंड वाले को आप देख रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच जो है स्पेस होता है, अर्थात उसमें खाली स्थान होता है, जैसे में आप एग्जांपल में देख लिए। फिर नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कुछ मैटर के पार्टिकल्स जो है वह पूरी तरह से जो क्या है मूविंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो भी लगातार मूविंग करते रहते हैं, जिससे हमें डिस्पर्सन की क्रियाएं, डिफ्यूजन की क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाओं में जो है मदद मिलता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट के पार्टिकल्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट के ही पार्टिकल्स का अट्रैक्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि ये आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर यानी मैटर के प्रकार। तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 नंबर है सॉलिड। अब है कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड वह मैटर है, अर्थात दैट मैटर विच हैज फिक्स्ड shape, which has fixed shape and volume is called solid। अर्थात सॉलिड वह है दैट मैटर विच हैज फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, अर्थात वह मैटर जिसके फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि वो जितना जगह छेकता है वह हो, तो उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल में चेयर, टेबल, फैन, बेंच एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड है लिक्विड, सेकंड है आपका लिक्विड। लिक्विड क्या है, तो दैट मैटर which has fixed volume, but no fixed shape is called लिक्विड। लिक्विड वह मैटर जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है बट नो फिक्स शेप, अर्थात जैसे अगर हम वाटर को लेते हैं, एग्जाम्पल में वाटर हो गया, तो अगर हम वाटर को लेते हैं तो ग्रीन बोतल में भी उसको रखते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, अगर हम उसको ऑरेंज कलर में रखेंगे तो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। तो अर्थात इसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम अगर 1 लीटर वाटर है तो उसको किसी भी अगर हम कंटेनर में रखते हैं तो 1 लीटर ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि वह मैटर जिसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम उसका फिक्स होना चाहिए लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं लिक्विड। थर्ड है गैस। तो गैस क्या है, तो दैट मैटर
which has no fixed shape and no fixed volume. No fixed volume is called gas. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एयर, CO2, N2, etc. एक्सेट्रा. तो गैस दैट मैटर विच हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस. यानी गैस वह है जिसका कोई शेप नहीं है. क्योंकि गैस को हमने आज तक देखा ही नहीं, तो जब देखा ही नहीं है तो उस चीज को हम बता कैसे सकते हैं कि वो क्या, मतलब कि क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, इसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते हैं. तो सेम उसी तरह फिक्स्ड वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है. अगर 1 kg अगर आपको गैस है या 1 लीटर गैस कहें तो उस चीज को अगर हम बड़ा सा कंटेनर में रखेंगे उसको भी पूरी तरह फिल करके रखेगा, छोटा कंटेनर में रखेंगे उसको भी पूरी तरह रखेगा. तो ये जो है गैस इसलिए कह सकते हैं गैस का जो है नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम. गैस वह है जिसके पास ना ही कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. तो बाकी जो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में कि सॉलिड लिक्विड गैस में आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी का शेप फिक्स होता है, किसी का शेप फिक्स नहीं होता है, किसी का वॉल्यूम फिक्स होता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है. तो इन सारी बातों का आंसर जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे. तब तक आप इन सारे चीज़ों का बेहतर तरीके से अध्ययन करें और नोट करें.